नून स्टूडेंट, पिछले लेक्चर में आपने देखा था टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस के बारे में। आज उसी पे बेस्ड एनसीईआरटी मैथ का चैप्टर 3 मैट्रिक्स का एक्सरसाइज 3.1 मैं सॉल्व कराऊंगा आज। ठीक है, आपसे एक विनती है कि आप लोग पहले ये जो क्वेश्चन है एक्सरसाइज 3.1 का वो खुद से ट्राई कीजिएगा और वीडियो पॉज करके, अगर नहीं हो पाता है तो फिर वीडियो ऑन करके आप इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 इन हिंदी, आव्यूह ए 235 √3 5 - 2 1 19 5/2 -5 -7 12 17 के लिए ज्ञात कीजिए। फर्स्ट, आव्यूह की कोटि, इंग्लिश में हो गया ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। हम लोग को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स निकालना है, आव्यूह की कोटि निकालना है। तो ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज इक्वल टू, इसमें कितने रो हैं? 3 रो और 4 कॉलम है। 1 2 3 रो, 1 2 3 4 कॉलम। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया 3 × 4। आव्यूह का जो कोटि हो गया उसका आंसर होगा 3 × 4। सेकेंड, आस्क इन हिंदी, अवयव की संख्या, इन इंग्लिश द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितना है? द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द मैट्रिक्स इज इक्वल टू, वी नो डैट ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू 3 × 4 विच इज इक्वल टू 12 एलिमेंट्स। इसमें जो है 12 अवयव हैं। इस अवयव में 12 अवयव हैं जिसको हम लोग इंग्लिश में कहेंगे 12 एलिमेंट। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट अवयव A13 A21 A33 A24 एंड A23 का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? वी नो डैट A इज इक्वल टू A(1) A(12) A(13) A(14) A21 A22 A23 A24 A31 A32 A33 A34। ये जो हो गया 3 × 4 का है। तो इसमें हम लोग इस दोनों को इक्वल करेंगे। ठीक है, इन दोनों को अगर हम लोग इक्वल करेंगे तो इससे हम लोग को वैल्यू मिल जाएगा। A13 इज इक्वल टू 19, A21 इज इक्वल टू 35, A33 इज इक्वल टू -5, A24 इज इक्वल टू 12, A23 इज इक्वल टू 5/2। ओके, ये आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये जो है आपको तो मैं कितनी बार बता चुका हूँ कि अगर कोई भी ऑर्डर होगा 3 × 3 का होता है, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। अगर ये थर्ड ऑर्डर का होता है तो 3 × 3 का, अगर ये 3 × 4 है तो ये 3 रो होंगे और 4 कॉलम होंगे। इसको हम लोग रो बोलते हैं। और ये जो हो गया नंबर ऑफ कॉलम हो गया। ठीक है, नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। ओके, तो ऐसे हम लोग लिखेंगे। और इन दोनों को मैट्रिक्स में हम लोग क्या जानते हैं? इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ा था पिछली क्लास में कि दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम होने चाहिए और उनके जो एलिमेंट्स है, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट हैं, वो भी सेम होने चाहिए। तो उसके अनुसार हम लोगों ने इन सभी का वैल्यू निकाला है। इस तरह क्वेश्चन नंबर 1 को अब मैंने सॉल्व किया। अब हम लोग देखते हैं, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 24 एलिमेंट, what are the possible orders it can have? What if it have 13 एलिमेंट? अगर किसी मैट्रिक्स में 24 एलिमेंट हैं तो उसका ऑर्डर क्या होगा? कौन कौन सा ऑर्डर संभावित है? ठीक है, अगर 13 होगा तो फिर 13 एलिमेंट्स होंगे तो उसका ऑर्डर क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसको अगर हम लोग हिंदी में पढ़ें तो ये हो गया, यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है? यदि इसमें 13 अवयव हों तो कोटियाँ क्या होगी? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी मैट्रिक्स m × n ऑर्डर का हो तो उसमें mn एलिमेंट होते हैं। ठीक है, तो इस अनुसार से अगर 24 एलिमेंट हैं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? 124, एक रो 24 कॉलम होंगे। इससे भी हो गया 24 एलिमेंट, या 24 रो 1 कॉलम। ओके, अब हम लोग क्या कर सकते हैं? 2 12, 2 रो 12 कॉलम, 12 रो 2 कॉलम, 3 रो 8 कॉलम, 8 रो 3 कॉलम, और क्या हो सकता है 6 रो 4 कॉलम,
या 4 रो 6 कॉलम। तो इतने पॉसिबिलिटी हैं, अगर 24 एलिमेंट होंगे तो इतने पॉसिबिलिटी हैं मैट्रिक्स बनाने के। ठीक है, कौन कौन सा ऑर्डर का, 124 का 24 1, 2 12, 12 2, 3 8, 8 3, 6 4, 4 6, इन सभी का ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोग बना सकते हैं अगर हमारे पास 24 एलिमेंट्स हो तो। अगर 13 एलिमेंट्स हैं तो बस ओनली 1 पॉसिबिलिटी होता है, 2 पॉसिबिलिटी, 1 इंटू 13 या 13 इंटू 1। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, 1 रो और 13 कॉलम का बनाएंगे, या 13 कॉलम या 13 रो और 1 कॉलम का बना पाएंगे। ठीक है, अगर हमारे पास 13 एलिमेंट्स हैं तो। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 टेल्स, यदि किसी अवयव में 18 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियाँ क्या है। यदि इसमें 5 अवयव हैं तो क्या होगा। इफ़ ए मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। व्हाट इफ़ इट हैज़ 5 एलिमेंट्स। अगर 18 एलिमेंट्स हैं तो कितने संभावित ऑर्डर्स हो सकते हैं। 18 हैं तो जैसा हम लोग जानते हैं कि m इंटू एन में mn एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है ना, m इंटू एन ऑर्डर ऑफ m इंटू एन का। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो सकते हैं, 1 18, 18 1, 2 9, 9 2, 3 6, 6 3, 6 पॉसिबिलिटी है जिससे हम लोग 18 एलिमेंट से 6 टाइप का मैट्रिक्स बना सकते हैं विथ ऑर्डर 1 18, 18 1, 2 9, 9 इंटू 2, 3 इंटू 6, 6 इंटू 3। ओके, देन क्वेश्चन विल ऑल्सो आस्क्ड अबाउट इफ़ वी हैव 5 एलिमेंट्स देन व्हाट इज़ द पॉसिबल वे। अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो क्या हो सकता है, एक हो सकता है 1 5 और दूसरा हो सकता है 5 1। केवल 2 पॉसिबिलिटी बनते हैं हमारे पास मैट्रिक्स बनाने के लिए 5 एलिमेंट से, 1 रो 5 कॉलम या 5 रो 1 कॉलम। ओके, देन अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 स्टिल कंस्ट्रक्ट ए 2 इंटू 2 मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे of order 2 into 2 whose elements are given by first given a of ij is equal to half times mod of minus 3i plus j। ठीक है, हम लोग को मैट्रिक्स बनाना है 2 इंटू 2 का, उसमें जो है रिलेशन दिया हुआ है ए ऑफ आई जे इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ माइनस 3i प्लस जे। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए इज इक्वल टू A11, A12, A21, A22। ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 2 का जनरल मैट्रिक्स। ठीक है, तो अब हम लोग को निकालना है A11 का वैल्यू। A11 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स ऑफ माइनस 3 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2। माइनस 2 का मॉड हो जाएगा प्लस 2, 2/2 1। A11 इज इक्वल टू 1। A12 हाफ टाइम्स ऑफ माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2, माइनस 3 प्लस 2 इजकल टू माइनस 1। मॉडल के कारण क्या हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो A12 इजकल टू 1/2। A21 इजकल टू हाफ टाइम्स ऑफ माइनस 3 इंटू 2 प्लस 1। माइनस 3 इंटू 2 इज माइनस 6 प्लस 1 माइनस 5, एंड मॉड के कारण क्या हो जाएगा, वो प्लस 5, तो हो जाएगा 5/2। अब हम लोग देखिए A22 इजकल टू हाफ टाइम्स ऑफ माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2। माइनस 3 इंटू 2 इज 6, माइनस 6 प्लस 2 इज माइनस 4। माइनस 4 को मॉड हो जाएगा प्लस 4, तो 4/2 इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया, ए इज इक्वल टू 1, 1/2, 5/2 एंड 2। ओके, ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया फर्स्ट का। ओके, अब हम लोग देखें तो गिवन दैट ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई प्लस जे का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, तो हम लोग फिर उसी तरह करेंगे, ए इज इक्वल टू ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 2। तो ए ऑफ 1 1 इक्वल टू क्या होगा, 1 प्लस 1, 2 का स्क्वायर 4/2 इज इक्वल टू 2। ए ऑफ 1 2 इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 3 का स्क्वायर 9/2। ए ऑफ 2 1, 2 प्लस 1, 3 का स्क्वायर 9/2, एंड ए ऑफ 2 2, 2 प्लस 2, 4 का स्क्वायर 16/2 इज इक्वल टू 8। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया, 2 9/2, 9/2 और 8 इज द मैट्रिक्स। देन क्वेश्चन विल टेल ए ऑफ आई जे इक्वल टू आई बाई जे। ओके, देन ए इज इक्वल टू ए ऑफ 1 1, ए ऑफ 1 2, ए ऑफ 2 1, ए ऑफ 2 2।
ठीक है। रिलेशन दिया हुआ है ए ऑफ आई जे इक्वल टू आई बाई जे, तो A11 इक्वल टू हो जाएगा 1/1 इज इक्वल टू 1, ए ऑफ 12 इज इक्वल टू 1/2 एंड ए ऑफ 21 इज इक्वल टू 2 एंड ए ऑफ 22 इज इक्वल टू 1। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया 1, 1/2, 2 एंड 1 इज द मैट्रिक्स। ओके, देन क्वेश्चन विल गिवन रिलेशन ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू आई प्लस 2j का होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ओके, तो अब हम लोग फिर क्या करेंगे, ए इज इक्वल टू गिवन मैट्रिक्स A11, A12, A21, A22, ये जो होगा 2 × 2 का मैट्रिक्स है, जो कि क्वेश्चन में बोला गया 2 × 2 का ही हम लोग को लेना है। तो अब क्या करेंगे, ए ऑफ 1 प्लस 2 × 1 इज 2 + 1 3 का स्क्वायर 9/2, ए ऑफ 1 2 × 2 इज 4 + 1 5 का स्क्वायर 25/2, ए ऑफ 2 प्लस 2 × 1 इज 2 4 का स्क्वायर 16/2 इज इक्वल टू 8, ए ऑफ 2 प्लस 2 × 2 4 + 2 6 का स्क्वायर 36/2 इज 18। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या आ गया 9/2, 25/2, 8 एंड 18। देन वी सी, अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है ए इज इक्वल टू ए ऑफ आई जे ऑफ ऑर्डर 3 × 4। 3 × 4 का हम लोग को मैट्रिक्स बनाना है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन विल टेल अबाउट ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स ऑफ मॉड ऑफ -3i प्लस जे। ओके, तो हम लोग ए को क्या लिख सकते 3 × 4, 3 रो और 4 कॉलम, A11, A12, A13, A14, A21, A22, A23, A24, A31, A32, A33, A34, ये जो हो गया 3 × 4 का हमारे पास मैट्रिक्स बन गया। ठीक है, अब हम लोग को ये रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन से हम लोग को वैल्यू निकालना है। ए इज इक्वल टू ए ऑफ 1 पुट आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 1, तो -3 × 1 इज -3 + 1 इज इक्वल टू -2, -2 का मॉड हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ए ऑफ 1 2 पुट आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इक्वल टू 2, 3 × 1 इज -3 + 2 इज इक्वल टू -1, -1 का मॉड हो जाएगा 1/2, पुट आई इज इक्वल टू 1 एंड जे इज इक्वल टू 3, 3 × 1 इज -3 + 3 0, ये हो गया 0। ए ऑफ 1 4 -3 + 4 1/2। ओके, देन ए ऑफ 2 1 3 × 2 इज -6 + 1 -5/2 इज इक्वल टू 5/2, क्योंकि मॉड है तो माइनस जो होगा प्लस हो जाएगा 2 2, 3 × 2 इज -6 + 2 -4 का मॉड 4/2 इज इक्वल टू 2। ए ऑफ 2 3 × 2 इज -6 + 3 इज इक्वल टू -3 का मॉड हो जाएगा 3/2, 2 4, 3 × 2 इज -6 + 4 इज -2 का मॉड हो जाएगा 2/2 इज इक्वल टू 1। ए ऑफ 3 1 3 × 3 इज -9 + 1 -8 का मॉड क्या होगा 8/2 इज इक्वल टू 4। देन ए ऑफ 3 2 3 × 3 इज -9 + 2 इज इक्वल टू -7, -7 का हो जाएगा +7, तो 7/2। एंड ए ऑफ 3 3 -9 + 2 -6 का मॉड हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, और ये हो जाएगा 3 × 3 -9 + 4 इज -5 का मॉड हो जाएगा 5, तो 5/2 इज द आवर मैट्रिक्स। ओके, ये जो हो गया आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का, क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट। देन सेकेंड पार्ट विल गिवन रिलेशन ए ऑफ आई जे इज इक्वल टू 2i - j। तो ए मैट्रिक्स हमारे पास क्या बन के आ जाएगा, अगर हम लोग इसी को देखें ये तो 3 × 4 का है, उसी तरह होगा, तो पुट i इज इक्वल टू 1 j इक्वल टू 1, 2 × 1 इज 2 - 1 इज इक्वल टू 1, i इक्वल टू 1 j इक्वल टू 2, 2 × 1 2 - 2 0, i इज इक्वल टू 1 j इक्वल टू 3, 2 × 1 इज 2 - 3 इज -1, i इज इक्वल टू 1 j इक्वल टू 4 -2, i इज इक्वल टू 2 j इक्वल टू 1 3, i इज इक्वल टू 2 j इक्वल टू 2 i इज इक्वल टू 2 एंड j इक्वल टू 3 1, i इज इक्वल टू 2 j इक्वल टू 4 0, i इज इक्वल टू 3 j इक्वल टू 1 5, i इज इक्वल टू 3 एंड j इक्वल टू 2 4, i इक्वल टू 3 एंड j इक्वल टू 3 I इक्वल टू 3 एंड j इक्वल टू 4 2 इज द आंसर ऑफ
सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 5। ये जो है क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड पार्ट का आंसर हो जाएगा 1 0 -1 -2 3 2 1 0 5 4 3 2। ठीक है, ये जो हो गया 3 × 4 का ऑर्डर हो गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z फ्रॉम द फ्लोइंग इक्वेशन। इसको हम लोग हिंदी में समझे थे। निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z का मान ज्ञात कीजिए। फर्स्ट विल गिवन दैट 4x 3 5, ये जो गया 2 × 2 का ऑर्डर है, इज इक्वल टू y z 1 5, ये भी 2 × 2 का है। तो हम लोगों ने अभी पढ़ा था इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स में कि दो मैट्रिक्स इक्वल तभी होंगे जब उनके ऑर्डर सेम हो और जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट हो वो भी सेम हो। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू 4, z इज इक्वल टू 3 एंड x इज इक्वल टू 1 इज द आंसर। ओके, अब हम लोग देखेंगे पार्ट 2 ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। ओके, पार्ट 2 इज गिवन दैट x + y 5 + z 2xy इज इक्वल टू 6 5 2 8। ओके, तो हम लोग क्या करेंगे, x + y इज इक्वल टू 6, 5 + z इज इक्वल टू 5 एंड एक्स वाई इज इक्वल टू 8। इससे हम लोग क्या मिल गया, z इक्वल टू 0। और हमारे पास इक्वेशन क्या है, x + y इज इक्वल टू 6, एक्स वाई इज इक्वल टू 8। तो हम लोग इस इक्वेशन से क्या कर सकते हैं, x इज इक्वल टू 6 - y इसमें पुट करेंगे। तो x के जगह पर लिखेंगे 6 - y इंटू वाई इज इक्वल टू 8। क्या हो जाएगा, 6y - y स्क्वायर इज इक्वल टू 8। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, y स्क्वायर - 6y + 8 इज इक्वल टू 0। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, y - 4y - 2y + 8 इज इक्वल टू 0। तो y - 4 y स्क्वायर, y इंटू वाई - 4 - 2 इंटू वाई - 4 इज इक्वल टू 0। y - 2 इंटू वाई - 4 इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो y इज इक्वल टू 2 एंड 4। तो x इज इक्वल टू 6 - y की जगह पे हम लोग पहले क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो x का वैल्यू 4 और x का वैल्यू अगर 4 पुट करेंगे तो 2। तो हम लोग पास क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 4 एंड z इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 2 एंड z इक्वल टू 0 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको रीचेक करें तो क्या हो जाएगा कि x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 4, 2 + 4 इज इक्वल टू 6, 2 × 4 इज इक्वल टू 8, 4 + 2 इज इक्वल टू 6, 4 × 2 इज इक्वल टू 8। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का पार्ट 2। अब मैं आप लोगों का पार्ट 3, क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3 इज गिवन दैट x + y + z, x + z एंड y + z इज इक्वल टू 9 5 7। ये जो है दोनों का ऑर्डर सेम है। क्या है, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 × 1, 3 × 1, 3 रो और 1 कॉलम। ठीक है, तो अब हम लोग फिर क्या लिख सकते हैं इसमें, x + y + z इज इक्वल टू 9 इक्वेशन नंबर 1, x + z इज इक्वल टू 5 इक्वेशन नंबर 2 एंड y + z इज इक्वल टू 7 इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, x + y + z इज इक्वल टू 9। तो हम लोग कर लिखेंगे बाई इक्वेशन 1 एंड 2, x + y + z इज इक्वल टू 9 एंड x + z इज इक्वल टू 5, देन y इज इक्वल टू y + x + z इज इक्वल टू 9, y + x + z इक्वल टू 5 इक्वल टू 9, y इज इक्वल टू 4। y का वैल्यू हमारे पास 4 आ गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, बाई इक्वेशन 3 y + z इज इक्वल टू 7। तो इससे हम लोग को z का वैल्यू मिल गया 7 - 4 इज इक्वल टू 3, देन x इज इक्वल टू
z इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 एंड z इक्वल टू 3 इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 3। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ a b c एंड d फ्रॉम द इक्वेशन a माइनस बी, 2a माइनस बी, 2a प्लस सी एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू -1, 0, 5, 13। ओके, तो हम लोग लिख सकते हैं a माइनस बी इज इक्वल टू -1, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 0 एंड 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13। तो इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2a इज इक्वल टू बी। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें b के जगह पर क्या लिखेंगे, 2a। ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 एंड इक्वेशन 3। इन इक्वेशन 1 वी पुट 2a इज इक्वल टू बी, तो a माइनस बी इज इक्वल टू -1, तो a माइनस बी की जगह पर हो जाएगा 2a इज इक्वल टू -1, तो a माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस a इज इक्वल टू -1, इट मीन्स a इज इक्वल टू 1। ओके, हमारे पास a इक्वल टू 1 आ गया। अब हम लोग क्या करेंगे, a इक्वल टू 1, 2a इक्वल टू b, तो b इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ a इज इक्वल टू 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, तो b का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, b इक्वल टू 2। फ्रॉम इक्वेशन 2, 2a प्लस c इज इक्वल टू 5, इट मीन्स 2 इंटू 1 प्लस c इज इक्वल टू 5। इससे हमारे पास क्या आ गया, c इक्वल टू 3। ठीक है, बाय फ्रॉम इक्वेशन 3, 3c प्लस डी इक्वल टू 13, 3 इंटू 3 प्लस डी इज इक्वल टू 13। इससे d का वैल्यू हमारे पास क्या आ गया, 4। तो हमारे पास आ गया a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू 3 एंड d इक्वल टू 4 इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। ओके, देन वी सॉल्व क्वेश्चन नंबर 8। अब मैं क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 में a इक्वल टू a ऑफ i j ऑफ m इंटू एन ऑर्डर इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, जब नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाए। तो क्या होगा, m इज इक्वल टू n। ये जो होता है नंबर ऑफ रोज होता है। ठीक है, ये होता है नंबर ऑफ कॉलम, ये दोनों बराबर हो जाएगा, m इक्वल टू n। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 8। देन क्वेश्चन नंबर 9। अब मैं क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y फॉर फॉलोइंग द मैट्रिसेस इक्वल 3x प्लस 7, y प्लस 1, 5 एंड 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 0, 8, y माइनस 2 एंड 4। ये दोनों इक्वल है, मतलब ये ऑर्डर दोनों का सेम है, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3x प्लस 7 इज इक्वल टू 0, इट मीन्स 3x इक्वल टू -7, x इज इक्वल टू -7/3। ठीक है, एंड 5 इज इक्वल टू y माइनस 2, इट मीन्स y इज इक्वल टू 7। अगर हम लोग ऐसे निकाले, एक y प्लस 1 इज इक्वल टू 8, इट मीन्स y इज इक्वल टू 7। इससे भी हम लोग के पास 7 आएगा। 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, इट मीन्स 3x इज इक्वल टू 2 माइनस 3x इज इक्वल टू 4, 3x इधर गया, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू -2/3। तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है -7/3, यहाँ पे x का वैल्यू आ रहा है -2/3, और ये y का वैल्यू 7, y का वैल्यू 7। यहाँ पे दो x का वैल्यू आ रहा है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होना चाहिए। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा नॉट पॉसिबल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन का ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो x का वैल्यू है दोनों अलग अलग आ रहा है, क्योंकि दोनों को सेम आना चाहिए, तब जाकर दोनों तरफ के जो मैट्रिक्स हैं वो इक्वल होंगे, लेकिन ये दोनों का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, इसलिए इसका जो होगा आंसर नॉट पॉसिबल होगा। देन हम लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 10।
क्वेश्चन नंबर 10 इज टेल द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3×3 विच इट एंट्री इज 0 and 1। 0 और 1 से मतलब बनने वाले मैट्रिक्स 3×3 का कितना मैट्रिक्स बन सकता है, उसकी पॉसिबिलिटी क्या है। इसको अगर हम लोग हिंदी में देखें तो लिखा गया है 3×3 कोटि के ऐसे अवयवों की कुल कितनी संख्या होगी जिनकी प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 है। मतलब 0 और 1 से बनने वाला मैट्रिक्स 3×3 का कितना होगा। ठीक है, तो 3×3 हम लोग जानते हैं तो कितना होगा, 9 एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स में। 9 एलिमेंट्स होंगे तो हर एक एलिमेंट्स के 2 पॉसिबिलिटी, या तो 0 या तो 1। ठीक है, अगर 2 पॉसिबिलिटी 9 एलिमेंट्स के तो हम लोग पहले मल्टीप्लिकेशन फैक्टर से इसका हो जाएगा नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ 2⁹, क्योंकि 2 हैं और ये 9 एलिमेंट्स है तो 2⁹ इज इक्वल टू 512। सो आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 में जो है 3×3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है तो उसमें टोटल 9 नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होंगे, जो कि 9 नंबर ऑफ एलिमेंट्स की पॉसिबिलिटी क्या है, या तो वो 0 होंगे या तो 1 होंगे। तो 2 पॉसिबिलिटी है तो 2⁹ इज इक्वल टू 512। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10। एंड क्वेश्चन नंबर 10 इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 3.1। तो आज मैंने एक्सरसाइज 3.1 को पूरा सॉल्व कर दिया। आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग पहले खुद से ट्राई कीजिएगा, अगर ना हो तो फिर आप वीडियो को ऑन करके इसका सॉल्यूशन देख सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। Thank you very much and don't forget to subscribe my YouTube channel and press the bell icon and share with your friends.